गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों जैसा मैंने वादा किया था कि मैं आपके मैट जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट है या ये आपका मानसिक योग्यता परीक्षण के जो प्रश्न हैं जो आते हैं तो उनके सभी चैप्टर्स को मैं विधिवत समझाऊंगा। मॉडल पेपर तो मैं पहले भी आपको हल करा रहा था, ठीक है। तो आपकी डिमांड थी सर इसको समझना है, एक एक टॉपिक को समझना है, तो मैंने भी आपको वादा किया था कि मैं एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। आज बच्चों ये इसका आखिरी टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 1 से 13 टॉपिक तक विधिवत समझा दिए हैं। आपको पता है बच्चों कि 90 प्रश्न जो हैं आपके राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप में आते हैं। और 90 प्रश्न में से मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे वीडियोस देख लेते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं, आपके 80 नंबर कंफर्म है कि आ जाएंगे बच्चों। बस आपको उसको ध्यान से नोट करना है, समझना है, वीडियोस को 2-3 बार देखिए तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। कोई वीडियो कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ समझ में नहीं आए, उसको कम से कम आपको 2 बार देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और आइए, और आपसे कहूँगा बार बार, कई बच्चों को मैं मैसेज भी करता हूँ कि प्लेलिस्ट से जाकर आप वीडियोस देखिए। उसमें जो 2022 का जो मेरा प्लेलिस्ट है NMMS 2022 का, उसमें आप मेरा जो मॉडल पेपर मैंने डाला हुआ है उसको अवश्य देखिए, उसके ज़्यादा आने के चांसेस हैं बच्चों, ठीक है। अब आइए आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। जो टॉपिक है अभाषिक तर्क शक्ति या नॉन वर्बल रीजनिंग। इस तरह के बच्चों जो हैं पेपर हैं वो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में भी आते हैं। तो इस तरह के कई पैटर्न हैं, करीब 5 पैटर्न हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कई राज्यों में परीक्षा जो कि 6 नवंबर को और 13 नवंबर को ख़त्म हो जा रही है उत्तर प्रदेश की। इसके बाद बच्चों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 और साथ ही विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, इन दोनों परीक्षाओं में मैंने अपने स्कूल, खुद के स्कूल के बच्चों को निकाला है। आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, ठीक है, एक सरकारी अध्यापक हूँ और आप जैसे गांव के ही बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। और इसमें मैंने नवोदय विद्यालय में और साथ में विद्या ज्ञान स्कूल में भी बच्चों को एडमिशन कराया है और उसके इंटरव्यूज़ भी मेरे चैनल पे बच्चों पढ़े हुए हैं। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हो कोई भी या आस पड़ोस में कोई बच्चे हों तो आप उनको ज़रूर बताइएगा कि सर के नवोदय और विद्या ज्ञान के वीडियोस काफ़ी लाभदायक हैं। और इसमें बच्चों मैंने 25 नवोदय में मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हल करके बता दिया है जो कि कहीं पर भी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करें। पहला जो इसमें पैटर्न आता है बच्चों आकृति वर्गीकरण का, ध्यान दीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी आकृति को उसके सामान्य गुण, धर्म, लक्षण, आकार आदि के आधार पर किसी समूह से वर्गीकृत करने की प्रक्रिया आकृति वर्गीकरण कहलाती है। अब देखिए इसको समझिएगा, एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे बच्चों। नीचे दी गई आकृतियों में से भिन्न आकृति चुनिए। सिंपल है कि जो इसमें से अलग आकृति हो उसको आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं भाई ये बिंदी अल्टरनेट है, ये बिंदी अल्टरनेट है, ये बिंदी अल्टरनेट है। इस वाले में एक ही तरफ ये दोनों बिंदियाँ दी गई हैं, तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि आकृति 3 जो है वो भिन्न है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, तो अगर आप 1-2 प्रश्नों को मैं करा देता हूँ। इसमें जो आकृति 2 है बच्चों वो भिन्न है, तो आप खोज लीजिए जिस तरीके से मैंने बताई हुई। इसमें देखिए सिंपल है, आकृति जो है वो तिरछी है और बाकी सब देखिए सीधी सीधी हैं, बाकी जो हैं सीधी सीधी हैं, बस इसका ये है, ठीक है। वैसे ही देखिए आकृति नंबर 2 में, इसमें ध्यान देंगे आप, आकृति जो 4 इसका ये अलग है क्योंकि इसमें आकृति में अर्ध आकृति हो गई है, अन्य आकृति जो है वो पूरी है। देखिए पूरी हैं, सब बंद हैं चारों तरफ से, ये आधी है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 4। तो ये पैटर्न आप समझ गए होंगे किस तरह के पैटर्न आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ जो कि आ रहे हैं। इसमें आपको 10वां पैटर्न का मैं उत्तर बता देता हूँ। 10वां का बच्चों दूसरा है। इसमें क्या है कि दोनों के डिज़ाइन एक दूसरे के लंबवत हैं, अन्य में नहीं है, मतलब लंबे लंबे हैं, अन्य में नहीं है। किसी में एक कर्व वाला गोला वाला अवश्य है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है बी। अब वैसे ही देखिए दूसरी तरह के जो सवाल आते हैं वो आते हैं आकृति सादृश्यता के। 4 आकृतियां हैं, संकेत बीच में देखिए 4 बिंदी बनी रहेंगी के बाएं ओर के 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध 4 डॉट के दाईं ओर के 2 पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है
जो उत्तर आकृतियों में दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। तो इसमें से देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ अब देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये इसका जो रिलेशन इसके साथ है वही रिलेशन हमें यहाँ उत्तर में खोजना है। ठीक है, बस इसको ध्यान दीजिए। इस वाले में बच्चों अगर आप ध्यान देंगे, ये एक आयत है, रेक्टेंगल है, इसका एक भुजा कम हो रही है। वैसे ही यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये क्या है, ये भी एक आयत है, 4 फिगर वाला है, तो इसकी भी एक भुजा कम हो रही है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, उत्तर नंबर 3। यहाँ पे एक भुजा देखिए कम हो रही है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 3। ठीक है, नंबर 11। अब देखिए इसमें क्या है, 2 सर्किल वृत्त बने हुए हैं और ये लाइन है, और लाइन यहाँ पर ये देखिए खत्म हो रही है, यहाँ लाइन है ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह हम देख रहे हैं त्रिभुज है, ठीक है, और बीच की लाइन क्या होगी, खत्म होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर 11 का आपका 3 है। ठीक है, इसमें देखिए लाइन नहीं है। अब देखिए ये वाले में नंबर 12 में, इसमें बच्चों जो उत्तर है वो है ये 1 वाला। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 आकृति में जो है खड़ी रेखाएं जो हैं वो कम हो रही हैं। ठीक है, और नंबर 13 देखिए, नंबर 13 का आंसर है बच्चों 4th वाला है। इसमें एक दूसरे के ये विपरीत हैं। ठीक है, इस वाले सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों इसका उत्तर जो है वो चौथा है। ठीक है, इसमें क्या है, आकृति में बिंदु जो हैं 1 से 2 हो रहे हैं पहली बात, तथा आकृति के अंदर जा रहे हैं। तो बिंदी जो है आकृति के अंदर आ गई, जो आकृति के बाहर दिख रही हैं। तो इसका उत्तर ये होगा बच्चों। ठीक है, इस वाले में देखिए 15 वाले में क्या है, 15 वाले में आकृतियों में भुजाओं के मध्य बिंदु मिल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 आइए, इसमें क्या है, इसका उत्तर है बच्चों दूसरा, और इसमें है आकृति में त्रिभुज जो है चतुर्भुज के अंदर पहुंचता है, तब पंचभुज षटभुज के अंदर, अन्य सभी में नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 जो सही है। अब 18 वाला बता दूं आपको, 18 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। आकृति में तीरों की दिशा पलट रही है, अन्य सभी आकृतियों में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, अब आइए हम लोग एक तीसरे तरह के पैटर्न के समझें कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। प्रश्नों में बाईं ओर दी गई तीनों आकृतियों में किसी एक प्रकार की समानता और चौथा खाना चिन्हित है। दाहिने ओर 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें एक आकृति में उसी प्रकार की समानता है। सही विकल्प संख्या चुनिए। अब इस वाले सवाल में देखिए, इस वाले सवाल में बच्चों आप देखेंगे तो सब में 2 लाइनें हैं। ठीक है, सॉरी, सब में 2 लाइनें हैं, और इसमें देखिए तीनों विकल्प में कोई 2 लाइन नहीं है, यहाँ पे 2 लाइन है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। इस वाले प्रश्न में देखिए बच्चों, जो कहीं पे भी अगर हमें सर्किल वृत्त दिख रहा है वो आधा कटा हुआ है, आधा कटा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शंस में देखिए कहीं पे भी आधा कटा नहीं है, इस वाले में कटा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए इस वाले में क्वेश्चन नंबर 22, आपने ये सवाल देख लिया। अब आइए इसके उत्तर को दिखाता हूँ मैं। जैसा आपने प्रश्न आकृति में देखा था बच्चों, हर एक जो प्रश्न थे उसमें 3 बिंदियां थी, और यहाँ इनमें 3 बिंदियां नहीं है, इसी वाले में केवल 3 बिंदी है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, दूसरा सही है। बच्चों देखिए इसमें तो ढेर सारे प्रश्न हैं, अगर प्रैक्टिस कराना हो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और जब मैं मॉडल पेपर अभी हल कराऊंगा या असली पेपर्स हल कराऊंगा तो उसमें आपको मैट के इन्हीं प्रश्नों को विधिवत में समझा दूंगा। तो ये चौथा जो तरह की पैटर्न है वो है आकृति पूर्ण करना। प्रश्न आकृति में एक रेखा चित्र के कुछ टुकड़े दिए गए हैं और उत्तर आकृति में 4 विकल्प आकृतियां दी गई हैं। इन 4 उत्तर आकृतियों में से एक आकृति को प्रश्न आकृति के रेखा चित्र के टुकड़ों से बनाया जा सकता है। सही विकल्प आकृति की संख्या को चुनिए। तो इस वाले में देखिए ये है, नीचे दी गई आकृतियों में से समान आकृति चुनिए। इससे कौन सी आकृति बनेगी अगर चारों टुकड़ों को जोड़ा जाए आपस में, और कौन सी आकृति बन सकती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं कि इसी तरह का देखिए पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए नंबर 1 वाला जो है वो यहाँ पे है, नंबर 2 वाला देखिए यहाँ मैच कर रहा है, नंबर 4 वाला देखिए यहाँ पर है, नंबर 3 वाला देखिए यहाँ पर है। सब फिगर मैच कर हम घुमा सकते हैं,
त्रिभुज है, त्रिभुज कैसे भी लगा के देख सकते हैं भाई कहाँ एडजस्ट कर रहा है, तो बस उसको आपको खोजना है। इसलिए इसका उत्तर नंबर क्या है, 2 सही है। तो ये देखिए आपके सामने है, आप इसका उत्तर खोजिए, मैं बता रहा हूँ 31 का। 31 का बच्चों 1 जो है वो सही है, इसमें सभी आकृतियाँ समाहित हैं। ठीक है, वैसे यही 32 में 32 सवाल आपको दिख रहा होगा। 32 में बच्चों 4 देखिए सही है, आप खुद देख लीजिए, ये वाला इससे मैच खा रहा है। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये वाला जो था बच्चों, ये देखिए 33 वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये है 33 का बच्चों 1 जो है ऑप्शन सही है। तो आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 34 का बच्चों तीसरा सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 35 का बच्चों 35 का भी आपका तीसरा सही है। ठीक है, फिर आइए 36 में 36 का बच्चों पहला सही है। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 में बच्चों तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका चौथा सही है। 39 में आपका चौथा सही है। 40 में आपका दूसरा सही है। कोई अगर प्रश्न में अगर आप डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर ये वाला कैसे हुआ। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा अलग से। और ये देखिए आखिरी पैटर्न है जो परीक्षा में आता है, आकृतियों की गिनती करना। ठीक है, प्रश्न आकृति में कई ज्योमेट्रीय आकृतियां अंतर्निहित होती हैं। पूछी गई ज्योमेट्रीय आकृति में जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि की संख्या ज्ञात करने की आकृतियों की गिनती कहलाता है। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको गिन के बच्चों बताना होता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में आपको बस ध्यान से गिनना है। ठीक है, उसका भी एक शॉर्टकट तरीका होता है, लेकिन आप उसके वीडियोस बच्चों अलग से बनाने होंगे क्योंकि वो भी बहुत लंबे बनेंगे। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में से वृत्तों की संख्या बताइए, इसमें कितने वृत्त हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों देखिए नंबर 4, कुल 7 इसमें वृत्त हैं। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है इसमें तो। ठीक है, एक बाहर वाला गली 1 2 3 4 5 6 और ये एक बड़ा वाला 7। ठीक है, इसमें देखिए 41 है। नीचे दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से गिनेंगे तो इसमें बच्चों आएगा आपका 17, कुल 17 आकृतियाँ त्रिभुज की हैं। अब देखिए इसमें पूछेगा कितने आयत हैं, 42 में कितने आयत हैं, तो कुल बच्चों इसमें 11 आयत हैं। ठीक है, ध्यान से गिनिएगा 11 है। तो आज बच्चों ये जो मैथ की सीरीज़ है वो मैंने पूरी कंप्लीट की है। अब मैं मॉडल पेपर के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।